नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। 14 किलोमीटर पहाड़ चढ़ ट्रैक्टर से पोटका के मिठाई झरना पहुंचे विधायक संदीप सरदार। 4 गांवों में बिजली योजना का हुआ शिलान्यास। पोटका प्रखंड के सुदूरवर्ती नारदा पंचायत अंतर्गत मिठाई झरना समेत आसपास के पहाड़ी गांवों में मंगलवार को समय विकास की नई उम्मीद जगी, जब पोटका विधायक संदीप सरदार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे। विधायक 3 ट्रैक्टरों पर सवार होकर करीब 14 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर मिठाई झरना गांव पहुंचे और ग्रामीण की समस्याओं से रूबरू हुए। विधायक ने कहा कि इन क्षेत्रों में सभी माओवादियों का प्रभाव रहा, जिससे विकास कार्य प्रगति हुई है। अब सरकार गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। आज वास्तविक ये पोटका विधानसभा अंतर्गत जो बॉर्डर क्षेत्र है और एक तरफ पोटका, दूसरी तरफ डुमरिया, और ये सीमांकन जो है, ये सीमांकन एक पहाड़ी है। कहीं आप ढांगाम से चढ़िएगा और सीधे वहाँ रखा गरुड़ी के पास जाके उतरिएगा, और ये बृहद पहाड़, और इस पहाड़ के अंदर देखा जाए, इससे पहले यहाँ एक समय जो हमारे भाई लोग हैं जो माओवादी बन गए थे, कहीं भटक के चल गए थे, वो लोग यहीं पे उन लोग का बसवास हुआ करता था। और आज तक, अब जो कहें सही बात है कि आज तक कोई प्रतिनिधि यहाँ पहुँच नहीं पाया था। शायद मीडिया वाला भी नहीं पहुँचा, शायद आप ही लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। ये यहाँ पे जो देखें हम लोग, लगभग 1000 की 1200 की संख्या, जनसंख्या यहाँ पे है। 70-80 घर है यहाँ। मूलतः रूप से देखा जाए तो आदिम जनजाति लोग हैं, हमारे सरदार मुड़ा लोग हैं, हमारे हो भाई लोग हैं, हमारे संतल भाई लोग हैं, इस पहाड़ के ऊपर से बसवास करते हैं। और दुनिया आज देखिए कहाँ चल गया। आज हमारा देश या पूरा विश्व चंद्रमा जाने के लिए मंथन कर रहा। इससे पहले कोई प्रयास भी नहीं किया था। आज आजाद होने के बाद 76 साल होने, 78 साल, और झारखंड बनने के बाद 25 साल, कोई प्रयास भी नहीं किया था कि कैसे ही लोगों को मुख्य धारा से मुख्य ये से हम लोग जोड़ने का काम करें। हम लोग जब इस राज में वो एक सालों के बाद हमारे युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो राज में सरकार बनी, वो वैसे ही पहला प्रयास था। लेकिन पहला प्रयास था कोविड काल में। कोविड काल होने के कारण 10 साल सरकार का जो विकास का गति करना था उसमें बीत गया था। हमारा मन था, इच्छा था पहुंचे, तब भी हम लोग प्रयास किए ही थे, ऐसा नहीं पहुंचने का, काम करने का प्रयास किए थे, आए भी थे। लेकिन उसके ऐसे संजोग आया कि एन के प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत जी को जेल में डालने का जो काम किया गया, जिस कारण हम लोग का हिम्मत टूट गया था और हम लोग एक गार्जियन हारा हो गए थे। जो कैसे विकास होगा, कैसे हम लोगों तो पहुंचे हैं, इस समय हो नहीं पाया था। जो उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री 1.5 साल के बाद जेल से छूटे हैं, तो छूटने के बाद ही हम लोग आ गए अपना चुनाव में। तो जो समय मिल नहीं पाया था, लेकिन वर्तमान दोबारा और इस क्षेत्र की राज्य की जनता हमें विधायक रूप से, साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री को रूप में हेमंत सोरेन को बनाने का जो काम किया है, और नया जोश उमंग के साथ, और दिखाया कि अपना सरकार है, मतलब अबुआ सरकार लोगों को लगा। तो इस अबुआ सरकार में जो हमारे पास समय है, इस समय को एक एक दिन, एक एक रात व्यर्थ ना देके यहाँ की सतर्क सजग और बेसहारा लोगों तक कैसे पहुंचे, जो इतने सालों से आशा उम्मीद लेके यहाँ पे उपस्थित है, वैसे लोगों को हम लोग पहुंचने का काम किए हैं। हमारा विधानसभा चाहे डुमरिया के हो, चाहे हमारे पोटका के हो। आप लोग तो सुबह से आए, हम लोग कम से कम 1.5 घंटा, लगभग 12 से 15 किलोमीटर पहाड़ की चट्टी में, रास्ता भी नहीं है। वन विभाग का ये वन में कहीं हम लोग आज चलने का काम किए, आने का काम किए,
अभी देख ही रहे हैं यहाँ की ना की व्यवस्था किस तरह का है। तो आज हमारे साथ सभी टीम, बिजली विभाग की भी टीम, हमारा साथ पंचायत के पंचायत बीडीओ के पंचायत सचिव, सीओ के कर्मचारी, साथ साथ हमारे वन विभाग के कर्मी, पेयजल स्वच्छता विभाग के कर्मी और हमारा थाना और हमारे बीच जो सीएसआर से काम करता है जो टाटा स्टील, उन लोग सभी लोग मिल के आज इस क्षेत्र को दौरा करने का काम किया। साथ ही साथ मेरे नौजवान फौज लोग हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो देख रहे हैं, इन लोग के साथ आज यहाँ दौरा करने का काम किए। और हम लोग यहाँ देखने के बाद देखें टाटा स्टील जो पूर्व इलेक्ट्रिक नहीं था, जिस कारण टाटा स्टील एक पैनल सोलार बैटरी के साथ बल्ब फैन देने का काम किया है। और साथ ही हम लोग आने वाला दिन में मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत आज ही यहाँ पे बिजली पहुंचाने का शिलान्यास हमारे बिजली विभाग का एसडीओ यहाँ थे, आज वो शिलान्यास किए। साथ ही यहाँ पानी की जो व्यवस्था है, यहाँ चापाकल गाड़ी ऊपर आ नहीं पाएगा पहाड़ी में, तो उसको देखते हुए हम लोग 5 यहाँ कूप का, अभी भी लोग यहाँ झरना का पानी पीते हैं, 5 कूप का निर्माण के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजने जिला को भेजने का काम करवा रहे हैं। और साथ ही और यहाँ पे जो आदिवासी आदिम जनजाति रहते हैं, इनका एक भी जमीन नहीं है, जिनके कारण यहाँ के आवास नहीं मिल पाता है। तो इनके लिए आज वन विभाग के कर्मी और हमारा सीओ राजस्व कर्मी, इनको निर्देश दिया गया कि वन पट्टा देने के लिए वन पट्टा जल्द से जल्द दें, ताकि हम लोग आवास जो राज्य के हमारा आवास मुहैया कराएंगे। साथ ही जो पेंशन से वंचित था और कोई का आधार कार्ड से वंचित था यहाँ लोग, उन लोगों को हम लोग पंचायत सचिव को निर्देश दिए जल्द से जल्द उनको भी सरकार के योजना से जोड़ने के लिए यही। और आने वाला दिन में हम लोग इनको भरोसा दिलाएं कि आपका सरकार है, अबुआ की सरकार है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है, ये अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचाने का ये सरकार काम करेगा, तभी जाके ये सरकार दम लेगा। और उस आशा उम्मीद के साथ आज हम लोग पूरा बटालियन पहुंचे हैं। और आने वाला दिन में आज तो बिजली का हम लोग शिलान्यास कर दिए हैं, ये बिजली भी यहाँ पे राज बनने के बाद और देश स्वाधीन कितना साल 78 साल के बाद पहली बार इस गांव में, इस मोहल्ले, इस टोले में बिजली आएगा। और आने वाला दिन में एक एक करके हम लोग भेजने का काम करेंगे।